जय हिंद दोस्तों। आइए लगाएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 70 लगाएंगे। बिहार पुलिस मॉडल सेट का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। आइए लगाते हैं। प्रश्न एक भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से किसके प्रति प्रत्यक्ष रूप में उत्तरदायी होती है? ये आपका उत्तर हो जाएगा विधानमंडल के प्रति होती है। प्रश्न दो देखेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न से प्राप्त होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक सेक्टर से। प्रश्न 3 एशिया की छत है। ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका पामीर का पठार। प्रश्न 4 देशांतरीय यमनयोत्तर है। ये आपका उत्तर हो जाएगा समांतर आर्द्रता वृद्धि। प्रश्न 5 शेयर कीमतों में इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहा जाता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा बुलियन ट्रेड को कहा जाता है। प्रश्न 6 प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा आतंकवाद एवं विरोध द्वारा। प्रश्न 7 निम्न में से कहाँ केंद्रीय खनन प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? ये आपका उत्तर हो जाएगा मैसूर में है। प्रश्न 8 मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? मुगल गार्डन किस शहर में? ये जगह नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 9 यदि किसी खिलाड़ी को FIDE रैंक मिला हो तो वह कौन सा खेल खेलता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा शतरंज खेलता है। प्रश्न 10 भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग होता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में होता है। प्रश्न 11 मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते दाऊस मैसूर सिंहासन का वर्णन किया। उसका नाम था? ये आपका उत्तर हो जाएगा वप्तितेश टेनिवेरियर। प्रश्न 12 तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। प्रश्न 13 अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के विश्वास मत के समय वह अपना मत नहीं दे पाएगा। प्रश्न 14 भारत के एकीकरण में किसका हाथ था? एकीकरण का किसका हाथ है? यह सरदार पटेल एंड BP मैन का। प्रश्न 15 भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ है? भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर जो करनाल में है। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया है। प्रश्न 17 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तर हो जाएगा असम में है। प्रश्न 18 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा में स्थित है। प्रश्न 19 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका चलचित्र में किया जाता है। प्रश्न 20 शक संवत की शुरुआत किस शासक के द्वारा की गई थी? यह आपका उत्तर हो जाएगा कनिष्क के समय। प्रश्न 21 भारतीय संविधान में आपात उपबंध किस व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई थी? यह आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। प्रश्न 22 हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? यह आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। प्रश्न 23 हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ये आपका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। प्रश्न 24 बिहार के किस विद्वान को मैथिलीकोलिक कहा जाता था? ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति को। प्रश्न 25 देखेंगे दोस्तों गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? ये हो जाएगा मीथेन CH4 होती है। प्रश्न 26 फ्लेमिंग के बनाए हाथ के नियम में प्रथम अंगुली का क्या दर्शाता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। प्रश्न 27 विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
प्रश्न 28, दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ये आपका उत्तर लाल फास्फोरस का किया जाता है। प्रश्न 29 देखेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका उत्तर हो जाएगा कार्य करता है न्यूक्लियर फिजन में करता है। प्रश्न 30, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर हो जाएगा रैखिक के संवेग संरक्षण में करता है। प्रश्न 31, यदि गीत करने के लिए स्वतंत्र एक किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी? ये आपका उत्तर हो जाएगा 1 मिनी से पावर -1 त्वरण से करेगी। प्रश्न 32, 20, 50, 80, 30, 60 का मध्य क्या होगा? इसका मध्य आपका हो जाएगा 48 हो जाएगा, मध्य 48 हो जाएगा। प्रश्न 33, बिंदु 4, 4, 3, 5 तथा -1, 1 से बना त्रिभुज होगा, तो ये आपका उत्तर होगा समकोण त्रिभुज होगा। प्रश्न 34, वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से पूर्ण विभाजित होती है, वो आपका उत्तर हो जाएगा 900 होती है। प्रश्न 35 का आपका प्रश्न 35, 21, 24, 25, 21, 24 प्लस 27 प्लस 51 का मान क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा 396 हो जाएगा। प्रश्न 36, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेमी है तथा एक विकर्ण 24 सेमी है, तो क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में क्या होगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा 384 हो जाएगा। प्रश्न 37, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य को बनाए रखा जाता होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा मूल्य स्थिरता। प्रश्न 38, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के उद्देश्य क्या है? ये आपका उत्तर हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। प्रश्न 39, 2 आस्पा और सिंह आस्पा प्रसिद्ध का प्रवर्तक थे। ये आपका उत्तर हो जाएगा जहांगीर थे। प्रश्न 40, एक भारतीय राज्य का शासक किसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की? वह है उत्तर हो जाएगा इसका टीपू सुल्तान। प्रश्न 41, कम्युनिटी इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका MN राय थे। प्रश्न 42, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को रूप में जाना जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा भारत को। प्रश्न 43, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे साधन जल मार्ग हो जाएगा। प्रश्न 44, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? ये आपका उत्तर जो 12 जून 1857 में हुआ। प्रश्न 45, पुस्तक और फिल्म द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किरदार कौन है? ये आपका उत्तर हो जाएगा मनमोहन सिंह। प्रश्न 46, आइसो हाइट्स वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा सम वर्षा वाली जगहों को। प्रश्न 47, मौसमी प्रव्रजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षित आर्थिक गतिविधि। ये आपका उत्तर हो जाएगा आयावारी झुंड। प्रश्न 48, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। ये आपका उत्तर हो जाएगा एकता। प्रश्न 49, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा ISI। प्रश्न 50, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है। उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। प्रश्न 51, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? ये आपका लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। प्रश्न 52, वहीवेदी चट्टान एक प्रकार की होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान हो जाएगा। प्रश्न 53, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का गठन इसीलिए किया गया है कि क्योंकि वो आपका उत्तर हो जाएगा इसका राज्य बनाने के लिए बहुत छोटे प्रांत। प्रश्न 54, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? ये आपका उत्तर हो जाएगा मेघदूतम। प्रश्न 55, अयोध्या पहाड़ किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पहाड़ी है जो पश्चिम बंगाल में। अयोध्या पहाड़ किस राज्य में है? पश्चिम राज्य में, पश्चिम बंगाल। प्रश्न 56, भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत द्वारा किया जाता है।
ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रश्न 57, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के दिमाग की उपज थी। ये आपका उत्तर लॉर्ड कोलाइड हो जाएगा। प्रश्न 58, हमारे संविधान के उद्देशिका में नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा वयस्क मताधिकार। प्रश्न 59, भारत का संविधान ये हो जाएगा सीमित क्षेत्र न्यायिक पूर्णवालों का प्रावधान करता है। प्रश्न 60, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये आपका उत्तर जनकधारी सिंह द्वारा की गई थी। प्रश्न 61, भारतीय संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य की संख्या। उल्लिखित मूल कर्तव्य का ये 11 हो जाएगा। प्रश्न 62, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। उत्तर हो जाएगा सीमेंट करता है, सीमेंट हो जाएगा। प्रश्न 63, उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंशीय राजा ने करवाई थी। पालवंशीय राजा ने, ये गोपाल ने करवाई थी, गोपाल। प्रश्न 64, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापक कौन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापक कौन है। ये आपका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएंगे। प्रश्न 65, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। उत्तर हो जाएगा 17.5%। प्रश्न 66, मजिस्टेस संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये आपका उत्तर हो जाएगा यूरोप का एकीकरण हो जाएगा। प्रश्न 67, मोनाजाइट रेत का निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा थेरियम पाया जाता है, थेरियम पाया जाता है। प्रश्न 68, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह के मिश्रित हो जाएगा। प्रश्न 69, शैवाल मानव जाति के लिए उपयोगी है क्योंकि यह आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के निर्माण से सहायक होते हैं। प्रश्न 70, अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्र अथवा का उपयोग कर सकते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा हल्दी का कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 71, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से क्या है। ये आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट है। प्रश्न 72, स्थलीय परिस्थितिकी में हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग ग्रहण करते हैं। ये आपका उत्तर हो जाएगा 1%। प्रश्न 73, निर्जन वन प्रांतों में उगने वाले विच्छुपुटी के पौधे अपनी सुरक्षा के लिए कहाँ उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा रोए में करते हैं। प्रश्न 74, किसी क्षेत्र में जैव विविधता के 72 मापक है। ये आपका उत्तर होगा वह पाई जाने वाली प्रजातियों का संख्या। प्रश्न 75, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे, ये जो जिप्सम से बनाया जाता है। प्रश्न 76, एक यंत्र जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है कहलाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा एमीटर कहलाता है। प्रश्न 77, स्वाद में खट्टे खनन पदार्थों की प्राकृतिक होती है। ये आपका उत्तर हो जाएगा अम्लीय। प्रश्न 78, घेगा ग्रेटिक किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा अवोटू ट्राइड। प्रश्न 79, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। ये आपका उत्तर हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। प्रश्न 80, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित में से किसका उपस्थिति के कारण होता है। ये आपका उत्तर बेरिम के प्रश्न उत्तर हो जाएगा बेरिम का हो जाएगा। प्रश्न 81, कैटनेस का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होते हैं। ये आपका उत्तर कार्बन में होते हैं। प्रश्न 82, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र के जोड़े की संख्या होती है। उत्तर हो जाएगा 22। मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्र की जोड़े की संख्या होती है 22 हो जाएगी। प्रश्न 83, 12 खिलौने में से 5 कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं और एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाएगा। ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इसका 303 हो जाएगा। प्रश्न
84। 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेषफल में छोड़ दे तो जबकि 6, 9, 13 और 18 में विभाजित किया जाए तो क्या होगा? ये आपका उत्तर 364 हो जाएगा। प्रश्न 85। किसी उत्पाद का अंकित मूल्य 500 रुपये है तो 10% और 10% का क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य क्या होगा? ये आपका मूल्य हो जाएगा 405 रुपया हो जाएगा। प्रश्न 86। दो संख्याओं 7 और 21 के तृतीय अनुपात क्या होगा? ये आपका उत्तर हो जाएगा 63 हो जाएगा। प्रश्न 87। एक मिस्त्री एक दीवार को 18 घंटे में बनाता है तो 9 घंटे बाद वह विराम लेता है तो दीवार का कितने भाग अभी भी बना है? ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.5% बना है। प्रश्न 88। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये आपका उत्तर हो जाएगा हसन इमाम हो जाएगा। हसन इमाम जी बनाए हैं। प्रश्न 89। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। इनकरेक्टली स्प्लिट हो दियो जगह नेचुरल। प्रश्न 90। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ द गिवन वर्ड्स यू एम यूजिंग। ये आपका उत्तर हो जाएगा लॉन्गवेबल। प्रश्न 91 का आपका उत्तर हो जाएगा हैव नो। प्रश्न 92। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिंड्रोम ऑफ द गिवन वर्ड हुड्रिल। ये आपका उत्तर हो जाएगा ओबस्ट्रिकल। प्रश्न 93 आपका इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 93 देखेंगे दोस्तों, इसका उत्तर आपका आपसे हो जाएगा। प्रश्न 54। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थव्यवस्था करता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आपका उत्तर असंभव काम से संभव करना, असंभव काम को संभव करना। प्रश्न 95। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। फूल झड़ना आपका हो जाएगा उत्तर प्रिय वचन बोलना। प्रश्न 96। दिए गए वाक्य में रैखिक खंड का प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि उस प्रतिस्थापित करने का आवश्यकता नहीं हो तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यह करें, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। ये बात तुम लोगों पर है, ये उत्तर इसका लोगों पर हो जाएगा। प्रश्न 97। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा अपस्थनीय हो जाएगा। प्रश्न 98। प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु के जयंती किस तारीख को मनाई जाती है? फणीश्वरनाथ रेणु के जयंती का तारीख मनाई जाती है आपका 4 मार्च को मनाई जाती है। प्रश्न 99। दिए गए बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? ये आपका उत्तर हो जाएगा खगड़िया में। प्रश्न 100। बिहार राज्य में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से किस जिले में होती है? ये आपका उत्तर हो जाएगा अरवल जिला में होती है। अरवल जिला में होती है। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट लगाइए, एग्ज़ाम मार्च में होगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।